बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी दो वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम एशिया कॉन्टिनेंट का सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मुकम्मल करेंगे। आपने हमारे साथ मुकम्मल वीडियो के एंड तक मौजूद रहना है। ये स्टूडेंट्स, अगर आप नोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैप के जरिए समझाया जाएगा आपको, अगर आप नोट नहीं करेंगे आपको इस वीडियो को खासा फायदा नहीं होने वाला। इस पूरी दुनिया में या तो पानी है या खुश्की है, तो जो खुश्की के जो ड्राई प्लेस है उसको 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स में तकसीम कर दिया गया है और जो बकिया हिस्सा है वो ओशंस है। तो इससे पहले हमने ओशंस और कॉन्टिनेंट्स की डिटेल बताई है, वो आप उसको भी ज़रूर वॉच कर लें। आज आपके साथ इन कॉन्टिनेंट्स में उन 7 बड़े हिस्सों में जो पूरी वर्ल्ड को तकसीम किया गया है, इस प्लेनेट को जो तकसीम कर दिया गया है 7 बड़े हिस्सों में, उनमें जो सबसे बड़ा हिस्सा एक है वो एशिया है। कॉन्टिनेंट एशिया के हवाले से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम CSS, PPSC, FPSC, SPS, UPSC, SSC, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिटन एग्जाम के साथ साथ आपके ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको साथ साथ नोट भी करते जाना है और अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अगर हम एरिया वाइज बात करें या पॉपुलेशन वाइज बात करें तो दोनों सूरत में जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया बर आज़म है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है। यानी 7 कॉन्टिनेंट के अंदर ये सबसे बड़ा एरिया वाइज भी है और पॉपुलेशन वाइज भी। दोनों सूरत में क्वेश्चन पूछा जाता है। एरिया वाइज और जो पॉपुलेशन वाइज एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द लैंड एरिया ऑफ एशिया इज 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एशिया का ज़मीनी रकबा जो है 44.58 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन द पॉपुलेशन ऑफ एशिया इज अप्रॉक्सीमेटली 4.83 बिलियन पीपल एज ऑफ 21 अप्रैल 2025। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 21 अप्रैल 2025 तक एशिया की आबादी तकरीबन 4.83 बिलियन है। यानी ये 21 अप्रैल 2025 तक ये आपको बताई जा रही है। इससे आगे ये क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इससे आगे कोई अपडेट होगी तो उसकी भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट ज़रूर देंगे, उसकी वीडियो बना के। अगर इसकी कंप्लीट डिटेल देखी जाए 21 अप्रैल 2025 के मुताबिक तो 4 बिलियन 829 मिलियन 568,875 इसकी टोटल पॉपुलेशन बनती है। नेक्स्ट, एशिया पॉपुलेशन इज एक्विवेलेंट टू 58.74% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। एशिया की आबादी दुनिया की कुल आबादी के 58.74% के बराबर है। स्टूडेंट्स, आपने इनको नोट ज़रूर करना है। अगर आप नोट नहीं करेंगे आगे जाके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको डिफरेंस बताया जाएगा चीज़ों के अंदर, तो वो आप लिखेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। साथ साथ आप लिखते ज़रूर जाएं। टोटल अगर कंट्री की बात करते हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल कंट्रीज़ की तादाद जो है वो 48 है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन देयर वर 48 कंट्रीज इन एशिया। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 48 यानी 48 कंट्रीज है एशिया के अंदर। एशिया इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू 5 मेन रीजन्स। एशिया को 5 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है, 5 रीजन्स में तकसीम किया गया है। वो ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। ईस्टर्न में कितने कंट्रीज हैं? वो 5 है। जापान, चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। और अगर साउदर्न ईस्ट एशिया की बात की जाए इसमें टोटल 10 कंट्रीज हैं। सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, लियोस, वियतनाम, कंबोडिया। और अगर साउदर्न एशिया की बात की जाए तो उसमें जो है वो टोटल 9 कंट्री है। पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल। और सेंट्रल एशिया में जो वो टोटल 5 कंट्रीज़ हैं। पास्ट पेपर में क्वेश्चन बन चुका हुआ है सेंट्रल एशिया में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, तो वो 5 है। काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। मिडल ईस्ट एशिया में इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, जॉर्डन, फ़लस्तीन, यमन, लिबनान। अगर लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ की तादाद देखी जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड में जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं वो 44 है और एशिया के अंदर जो है उसमें से टोटल 12 कंट्रीज़ है। एशिया हैज़ 12 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़: अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, भूटान, लियोस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो हैं वो कौन से होते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्रीज
वो होते हैं जिनको कोई समंदर जिनके अराउंड नहीं होता। लैंडलॉर्ड कंट्रीज हैव नो टेरिटरी बॉर्डरिंग एन ओशन आर अ सी विद डायरेक्ट एक्सेस टू एन ओशन। लैंडलॉर्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं जो खुश्की से घिरे होते हैं और जिनकी जो साहली कोई पट्टी नहीं होती या समंदर तक उनके तक कोई बराह रास्त उनकी रसाई नहीं होती, तो वो अपनी जितनी भी जो तजारत करते हैं वो अपने हमसाया ममालिक के ज़रिए जो वो समंदरी जो तजारत वो करते हैं। इन कंट्रीज़ को लैंड लॉर्ड कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बराह रास्त की किसी भी समंदर तक रसाई हासिल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बनता है एशिया में से कि जो डबल लैंड लॉर्ड कंट्री है वो कौन सा है। तो डबल लैंड लॉर्ड कंट्री जो है उससे उज़्बेकिस्तान को कहा जाता है। उज़्बेकिस्तान डबल लैंड लॉर्ड इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अगर आप मैप में देखें तो ये खुद तो खुश्की से घिरा ही हुआ है, इसके अराउंड इर्द गिर्द किसी किस्म का कोई समंदर तो नहीं है, लेकिन इसके जो अराउंड जितने भी कंट्री है वो भी लैंड लॉर्ड कंट्रीज है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। Uzbekistan is a landlocked country surrounded by Kazakhstan to the north and northwest, Turkmenistan to the southwest, Kyrgyzstan and Tajikistan to the east and southeast and Afghanistan to the south। अगर एशिया में जो एरिया के लिहाज से कंट्री देखा जाए सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है तो वो रशिया है। द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया बाय एरिया इज रशिया। रकबे के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस है। अगर हम ओवरऑल कंट्री की भी बात करें, दुनिया का भी जो अगर सवाल बन जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से मुल्क एरिया के लिहाज से वो कौन सा है, तो वो भी रशिया ही है। एशिया का भी और वर्ल्ड का भी रशिया ही है। और स्मॉलेस्ट कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो एशिया का जो सबसे द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया बाय एरिया एंड पॉपुलेशन इज द मालदीव्स। रकबे और आबादी के लिहाज से एशिया का सबसे छोटा मुल्क जो है वो मालदीव्स है। मालदीव्स पॉपुलेशन के लिहाज से और एरिया के लिहाज से भी एशिया का सबसे जो ये स्मॉल कंट्री है मालदीव्स, सबसे छोटा मुल्क है। अगर हम ये भी एक सवाल बन जाता है, ये भी आपने साथ नोट ज़रूर करना है, इसका डिफरेंस आपने ज़रूर याद रखना है। अगर आप डिफरेंस याद नहीं रखेंगे तो आपके एमसीक्यूज गलत हो सकते हैं पेपर में। अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें तो हम एशिया के हवाले से पढ़ रहे हैं। अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें कि स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है पूरी दुनिया का, तो वेटिकन सिटी है। एशिया का मालदीव्स है और पूरी वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट देखें, द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया बाय पॉपुलेशन इज इंडिया। इंडिया जो है ये आबादी के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ना कि ये एशिया का, ये वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। ये भी आपने नोट करना है, इसको अपने जहन में रखना है। जो डिफरेंस बताया जा रहा है इसको आपने नहीं बोलना। एशिया का जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है वो भी इंडिया है। और ऑल वर्ल्ड्स की अगर हम बात करते हैं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है वो भी पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया ही है। सेकंड चाइना है, थर्ड इंडोनेशिया है और फोर्थ नंबर पर पाकिस्तान है। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको एग्जामिनर किसी भी नवीयत में आपसे क्वेश्चन बना के वो पूछ सकता है। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, आपने लिखना है, इसको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखें, लार्जेस्ट सिटी इन एशिया बाय पॉपुलेशन। अगर सिटी की बात हो रही है, ये कंट्री की बात नहीं हो रही, आपने याद रखना है यहां कंट्री की बात नहीं की जा रही, यहां सिटी की बात की जा रही है। लार्जेस्ट सिटी इन एशिया बाय पॉपुलेशन इज टोक्यो, जापान। जापान का ये कैपिटल है टोक्यो। तो ये टोक्यो सिटी जो है ये पॉपुलेशन के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा शहर है। इस तरह अगर हम वर्ल्ड की बात कर लें, ओवरऑल वर्ल्ड में, तो ओवरऑल वर्ल्ड में भी ये जो टोक्यो जापान है ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। दोनों फॉर्मेट में ये आबादी के लिहाज से जापान का जो शहर टोक्यो है ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट आइसलैंड इन एशिया इज बोर्नियो आइसलैंड, शेयर्ड बाय इंडोनेशिया, मलेशिया एंड बोर्ने। एशिया का सबसे बड़ा जजीरा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द लार्जेस्ट आइसलैंड इन एशिया, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बोर्नियो है। बोर्नियो जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जजीरा है और एशिया का जो है ये सबसे बड़ा जजीरा है। अल्टरनेट ये भी सवाल पूछा जाता है, द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज। अगर पूरी वर्ल्ड की बात की जाती है तो वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा आइसलैंड है वो ग्रीनलैंड है। डिफरेंस आपने ज़हन में रखना है, एशिया का जो है वो बोर्नियो है और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट आइसलैंड है वो ग्रीनलैंड है। एक क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्मॉलेस्ट आइसलैंड इन एशिया, एशिया का जो सबसे छोटा जजीरा है वो कौन सा है, इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं आपका आंसर ज़रूर पढ़ूंगा। नेक्स्ट, अगर रिवर की बात की जाए एशिया में, तो
तो जो द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज यंगजी रिवर। एशिया का जो सबसे बड़ा दरिया है, रिवर की बात की जा रही है, तो रिवर जो सबसे बड़ा है, दरिया जो है वो यंगजी रिवर है, ये चाइना के अंदर मौजूद है। द यंगजी रिवर राइजेस इन द माउंटेन्स ऑफ चिंगाई प्रोविंस ऑफ चाइना। दरियाए जो यंगजी है ये चीन के सूबा चिंगाई के पहाड़ों से निकलता है। इसके अल्टरनेट एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है कि एशिया का जो सबसे बड़ा दरिया वो कौन सा है, तो वो यंगजी रिवर है। और अगर पूरी वर्ल्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इसका जो आंसर होगा वो नाइल यानी दरियाए नील होगा। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात की जाए तो नाइल, दरियाए नील, और अगर एशिया की बात की जाए तो वो यंगसी रिवर है और वो चाइना में है। नेक्स्ट हाईएस्ट पीक के बारे में देखते हैं। अगर हाईएस्ट माउंटेन या हाईएस्ट पीक की बात की जाए एशिया के अंदर, तो हाईएस्ट माउंटेन इन एशिया इज माउंट एवरेस्ट बिटवीन नेपाल एंड द तिब्बत ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना। एशिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के तिब्बत खुद मुख्तार इलाके के दरमियान है। अब ये तो एशिया की बात की जा रही है, अगर ये वर्ल्ड्स की भी में देखा जाए तो ऑल वर्ल्ड के अंदर भी जो ये हाईएस्ट पीक पॉइंट है वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक पॉइंट इन दी वर्ल्ड। इसकी रेंज के हवाले से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये हिमालय रेंज के अंदर मौजूद है। हिमालय का जो सबसे ऊंचा पीक पॉइंट की बात की जाए, सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो हिमालय रेंज का वो माउंट एवरेस्ट है। और अगर एशिया में लोवेस्ट पॉइंट की बात की जाए, द लोवेस्ट पॉइंट इन एशिया इज डेड सी बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन। जो डेड सी है ये लोवेस्ट पॉइंट है एशिया का, और द डेड सी इज द लोवेस्ट पॉइंट इन एशिया एंड आल्सो द लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ्स land surface located in the Jordan Rift Valley. Its surface is approximately 1410 feet 413 मीटर्स बिलो सी लेवल। ज़मीन की सतह का सबसे निचला ये जो नुक्ता भी है, और जो उर्दन रिफ्ट वैली में वाक़या है, इसकी सतह समुंदर से तकरीबन 1410 फीट और 410 मीटर नीची है। दोनों लिहाज से इसका आंसर एक ही होगा। अगर वर्ल्ड्स का लोवेस्ट पॉइंट की बात की जाए तो भी जो वो डेड सी है, और अगर एशिया का लोवेस्ट पॉइंट की बात की जाए तो वो भी डेड सी ही है। अगर लेक के हवाले से कोई क्वेश्चन बनता है, द बिगेस्ट लेक इन एशिया इज कैस्पियन सी शेयर्ड बाय 5 कंट्रीज रूसिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान एंड ईरान। एशिया का सबसे जो बड़ी झील है वो बहीरे कैस्पियन है। एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी है, और 5 ममालिक के साथ ये जो इसकी शेयरिंग होती है वो कौन से, रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और ईरान है। और अगर बिगेस्ट लेक वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में भी जो है वो कैस्पियन सी ही है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया में सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, तो वो भी कैस्पियन सी ही है। अगर बिगेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड का क्वेश्चन आ जाता है तो भी कैस्पियन सी ही है। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आपने नोट करना है और इनको आपने बार बार रिपीट करना है। और अगर एक बार समझ नहीं भी आती आपने तो अगेन एक बार वीडियो को देख लेना है, इससे आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। और अगर डेजर्ट की बात की जाए, सहरा की बात की जाए, तो जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो अगर क्वेश्चन उसका बनता है, द अरेबियन डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया एंड द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अरेबियन डेजर्ट जो है एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, और अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो 4th नंबर पर दुनिया का दूसरा बड़ा ये सहरा है। एशिया का सबसे बड़ा सहरा है और दुनिया का ये चौथा बड़ा सहरा है। और गोबी डेजर्ट जो है ये 2nd लार्जेस्ट डेजर्ट है एशिया का। 5वां बड़ा जो ये डेजर्ट है वर्ल्ड का 5वें नंबर पर गोबी डेजर्ट है, चौथे नंबर पर अरेबियन डेजर्ट है। लेकिन ये वर्ल्ड की बात की जा रही है, अगर एशिया में बात की जाए तो अरेबियन डेजर्ट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और गोबी डेजर्ट जो है ये एशिया का दूसरा बड़ा डेजर्ट है। सवाल का जवाब डियर स्टूडेंट्स, आप जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, ये सवाल आपसे ये किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्टूडेंट, इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें डेजर्ट नहीं है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, किस बड़ा आज़म में सहरा नहीं है, तो वो यूरोप है। यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो सहरा नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है,
और ये चाइना में मौजूद है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ है? ये चाइना के अंदर है। और अगर ताजमहल की बात की जाए तो ताजमहल जो है ये भी एशिया में है, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये भी चाइना में है। ताजमहल ये इंडिया में, ये भी एशिया के अंदर मौजूद है। एशिया के कंट्री जो इंडिया, आगरा में ये मौजूद है ताजमहल। इसी तरह ये एक सवाल बनता है कि पेट्रियोनस टावर जो है ये कहाँ मौजूद है? तो पेट्रियोनस टावर जो है ये मलेशिया कोलालमपुर में मौजूद है। एशिया के अंदर ये भी एक बिल्डिंग बहुत मशहूर है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, जो मलेशिया कंट्री में है, पेट्रियोनस ट्विन टावर। और इसी तरह थल डेजर्ट का क्वेश्चन बनता है, तो थल डेजर्ट भी ये भी बहुत मशहूर है, और ये पाकिस्तान में पोठोहार प्लेटो यानी सतह मुर्तफा के करीब वाक़या है। अरेबियन डेजर्ट जो है ये लार्जेस्ट डेजर्ट है एशिया का। एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है, इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अरेबियन डेजर्ट है। एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट अरेबियन डेजर्ट है। इस लेक्चर में कॉन्टिनेंट एशिया के हवाले से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपके साथ शेयर किए गए हैं। आपने इन तमाम क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। इसके साथ साथ जितने भी कॉन्टिनेंट्स आगे जो फर्दर 6 कॉन्टिनेंट है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, और उसमें से एक की वीडियो आज आपके साथ शेयर की जा रही है। इसके साथ जो 6 कॉन्टिनेंट हैं उनमें भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके साथ इसी तरह उनको डिटेल के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ना कि रिटन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बेस्ट हो सके, बल्कि आपकी इंटरव्यू के लिए भी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर अंदाज में हो सके। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज वीडियो मौजूद है। आप वहां से जाकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने लेक्चर नोट कर सकते हैं। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, वो पाकिस्तान के करंट अफेयर हो, कंप्यूटर, इस्लामिक हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर्स, नाम की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां से आप जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।